पेगासस क्या है? इसराइल का ये स्पाईवेयर कैसे काम करता है? भारत में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर चर्चा में है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। पेगासस को इसराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों में पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुआ है। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमा भी किया है। भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कि सरकार ने एनएसओ से पेगासस को खरीदा है या नहीं। हालांकि एनएसओ ने पहले खुद पर लगे सभी आरोप को खारिज किया। या कंपनी दावा करती है कि वह इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य है आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना। हालिया आरोपों को लेकर भी एनएसओ ने ऐसे ही दावे किए। सरकार की भी जाहिर तौर पर बताती है कि इसे खरीदने के लिए उनका मकसद सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है, लेकिन कई सरकारों पर पेगासस के मनचाहे इस्तेमाल और दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। पेगासस कैसे काम करता है? पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको इनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और इनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एनक्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वालों को होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकते। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में अरब अमीरियत के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली। उन्हें कई एसएमएस प्राप्त हुए थे जो उनके मुताबिक संदिग्ध थे। उनका मानना था कि उनमें लिंक गलत मकसद से भेजे गए थे। उन्होंने अपने फोन को टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब के जानकारों को दिखाया। उन्होंने एक अन्य लैब साइबर सुरक्षा फर्म लुकआउट में मदद ली। मंसूर का अंदाजा सही था। अगर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया होता तो उनका आईफोन मैलवेयर से संक्रमित किया जाता और इस मैलवेयर को पेगासस का नाम दिया गया। लुकआउट के शोधकर्ताओं ने इसे किसी एंडपाइट का किया गया सबसे जटिल हमला बताया। गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल फोन की सुरक्षा को ये प्रोग्राम भेदने में कामयाब हुआ। हालांकि एप्पल इससे निपटने के लिए अपडेट लेकर आया था। इसके बाद साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की सरकार पर पेगासस की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसका इस्तेमाल मैक्सिको के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और भ्रष्टाचार रोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा था। मैक्सिको के जाने माने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार पर मोबाइल फोन से जासूसी करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट ने कहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर मैक्सिको की सरकार को इजरायली कंपनी एनएसओ ने इस शर्त पे बेचा था कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ अपराधियों और चरमपंथियों के खिलाफ करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि यह स्मार्टफोन और मॉनिटर कॉल्स, टेक्स्ट और दूसरे संवादों का पता लगा सकता है या फोन के माइक्रोफोन व कैमरे को एक्टिवेट भी कर सकता है। कंपनी का फेसबुक से विवाद मई 2020 में आई एक रिपोर्ट के आरोप लगा गया कि एनएसओ ग्रुप ने यूजर्स के फोन में हैकिंग सॉफ्टवेयर डालने के लिए फेसबुक की तरह दिखने वाली वेबसाइट का प्रयोग किया। समाचार वेबसाइट मदरबोर्ड की एक जांच में दावा किया गया कि एनएसओ ने पेगासस हैकिंग टूल को फैलाने के लिए एक फेसबुक से मिलता जुलता डोमेन बनाया। वेबसाइट ने दावा किया कि इस काम के लिए अमेरिका में मौजूद सर्वर्स का इस्तेमाल किया गया। बाद में फेसबुक ने बताया कि उन्होंने इसे डोमेन पर अधिकार हासिल किया ताकि इस स्पाईवेयर को फैलने से रोका जा सके। हालांकि एनएसओ ने आरोपों को इनकार करते हुए उन्होंने मनगढ़ंत करार दिया। इजरायली फर्म इससे पहले भी फेसबुक के साथ कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। 2019 में फेसबुक ने आरोप लगाया था कि एनएसओ ने जानबूझकर व्हाट्सएप पर अपने सॉफ्टवेयर को फैलाया ताकि लोगों के फोन की सिक्योरिटी से समझौता किया जाए।
फेसबुक के मुताबिक जिनके फोन हैक हुए उनमें पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे। सऊदी सरकार को बेचा सॉफ्टवेयर। कंपनी पर सऊदी सरकार को सॉफ्टवेयर देने का भी आरोप है, जिसका कथित तौर पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से पहले जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अल जजीरा के पत्रकारों की जासूसी का आरोप दिसंबर 2020 में साइबर सुरक्षा से जुड़े शोधकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कंपनी के बनाए गए स्पाईवेयर से अल जजीरा के दर्जनों पत्रकारों का फोन कथित तौर पर हैक कर लिया गया था। टोरंटो विश्वविद्यालय की सिटीजन लैब के एक रिपोर्ट में टीवी एंकर अधिकारियों के सहित 36 सदस्यों के कथित तौर पर हैकिंग का शिकार होने की बात कही गई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.